नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। झा इंस्पिरेशन में स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं ये तो निश्चय है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं और आप कुछ जानना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त मैं जाया नहीं करूंगा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, हमारी सोच। भगवत गीता जो भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक अनमोल रत्न है, हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को कैसे सही दिशा में रख सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है जो हमें तर्क और भावनाओं के संतुलन के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तो आइए इसे एक भावनात्मक और तार्किक यात्रा के रूप में समझें ताकि आप इसे अपने दिल से महसूस कर सकें और अपने दिमाग से ग्रहण कर सकें। अपने मन को स्वयं ऊपर उठाओ, उसे नीचे मत गिरने दो, क्योंकि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। अब सोचिए, यह कितना गहरा तर्क है। हमारी सोच ही वह शक्ति है जो हमें बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम इसे सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो यह हमें भटका सकती है। लेकिन इसे सही दिशा में कैसे लाएं? चलिए इसे तर्क और भावनाओं के साथ समझते हैं। गीता कहती है कि मन चंचल है, जैसे हवा का झोंका। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। अध्याय 6 श्लोक 35 में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अब इसे भावनात्मक रूप से देखते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, क्या आपकी सोच सही रहती है? नहीं ना। उस पल में आपका मन आपका शत्रु बन जाता है। लेकिन अगर आप गहरी सांस ले, एक कदम पीछे हटे और सोचे कि यह गुस्सा आपको कहां ले जाएगी, तो आप उसे मित्र बना लेते हैं। यह अभ्यास है, बार बार अपने मन को सही दिशा में लाने की कोशिश। मेरे दोस्तों, यह एक तार्किक कदम है जो आपकी भावनाओं को शांत करता है और आपको मजबूत बनाता है। दूसरा तर्क, कर्म पर ध्यान, फल की चिंता छोड़ो। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। अब इसे अपने जीवन में देखिए। जब हम कुछ काम करते हैं और सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच बिखर जाती है। चिंता, डर और तनाव हमें घेर लेता है। लेकिन अगर हम अपने कर्म पर ध्यान दें, पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसे करें, तो हमारी सोच साफ और स्थिर रहती है। इसे भावनात्मक रूप से महसूस कीजिए। जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तो आपके दिल में जो शांति आती है, वही सही सोच की ताकत है। यह तर्क हमें सिखाता है कि सोच को सही दिशा में रखने के लिए हमें अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहना होगा। तीसरा तर्क, आत्म जागरूकता। गीता हमें बार बार आत्मा की शक्ति की याद दिलाती है। जब हम यह सोचते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारा शरीर या मन नहीं बल्कि आत्मा है, तो हमारी सोच ऊंची उठती है। अध्याय 13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने
भीतर के सत्य को जान लेता है, वह बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। मेरे दोस्तों, इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए। जब कोई आपको अपमानित करता है तो आपकी सोच नकारात्मक हो सकती है, लेकिन अगर आप सोचे कि यह सिर्फ शब्द है, मेरी आत्मा इसे बड़ी है, तो क्या आपकी सोच बदल नहीं जाएगी? यह भावनाओं आपको शक्ति देती है और तर्क आपको स्थिरता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से यह संकल्प लीजिए कि आप अपनी सोच को अपने सबसे बड़े मित्र बनाएंगे। जब मन भटके उसे अभ्यास से लौटाएंगे। जब चिंता घेरे अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, और जब दुनिया आपको नीचा दिखाए अपनी आत्मा की ताकत को याद कीजिए। गीता का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसी भावना जो हमें कहती है कि हम अपने विचारों के स्वामी हैं। इसे तर्क के साथ अपनाइए और अपने दिल से जिए। दोस्तों, वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।